एवरीवन, वेलकम टू इकरा गर्ल्स यूट्यूब चैनल, जिसपे मैं अपलोड करने वाली हूँ अपनी आज की लुक। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप इस चैनल को चला नहीं रही हैं, आप इस चैनल पे कुछ तो अपलोड करें। तो व्लॉग्स तो मेरे भाई एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये मेरे अपने चैनल पे, मतलब वो भी मेरा अपना है, लेकिन ये मेरा जरा वेरी बेबी चैनल है, इस पे अपलोड होगी। बहुत से लोगों को ना ट्यूटोरियल जानना होता है कि मैं किस तरह से अपना मेकअप कितने सब्सक्राइबर है इसके चैनल के? 100 के प्लस है। 100 के हैं। उन लोगों से पूछो जिनके नहीं है तो कहिए बेबी चैनल है, इनके बेबी के भी 100 के होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इट्स माय बेबी चैनल। तो अब मैं अपने बेबी चैनल के लिए बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल ट्यूटोरियल कि आज मैं अपना ग्लोई डूई मेकअप किस तरह से करती हूँ। लेट्स गो। और मैं भी आज बताऊंगी कि मैं अपना ग्लोई डूई मेकअप कैसे, हम दोनों बहनें मेकअप कैसे करती हैं, क्या करती हैं, मेकअप के क्या हैक्स होते हैं। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू। लेट्स गो। हम करने लगे अपना मेकअप। सबसे पहले तो भाई आप लोगों के हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए बिकॉज आप लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज जो पहनते हैं ना, बेसिकली ये मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। और मैंने जो है ना सारी स्किन केयर कर लिया। अब मैं लगाने लगी हूँ फाउंडेशन। और स्किन केयर जो आपने करनी होती है वो आपने स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि कुछ सीरम्स होते हैं, वो आपने लेंसेज अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के अप्लाई करना होता है ताकि आपकी स्किन पे वो सेटल हो जाएं। अब जो है ना हम लोग लगाने लगे हैं बेस, ठीक है। सबसे पहले अपने लेंस पहनने, जो कि आपको पहनने में 4 से 6 घंटे लग ही जाते हैं अगर आपके साथ आपकी बातें करने वाली बातूनी बहन बैठी हो तो। तभी वाकई अच्छे लग रहे हैं लेंस, ये देखो सो नाइस। तो फाइनली गाइज हमारे लेंसेज लग चुके हैं। अब मुझे करनी है अपनी स्किन प्रेप स्टार्ट। तो मैं ना ये एक पिग्जी का एक है मेरे पास। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी ना कोई स्पेसिफिक नहीं है, मुझे किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, मैं उसको अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मेरी शक्ल पर स्किन और रिजल्ट्स बहुत वाजे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आई हैव सम स्पेसिफिक रूटीन कि मैं बस यही चीज अप्लाई करती हूँ। मैं अपनी फाउंडेशन भी चेंज करती रहती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि जब कोई भी चीज अपनी स्किन पे अप्लाई करो तो किसी एक चीज पे टिक्की ना हो जाओ, ठीक है। उसको बदलो, हर ब्रांड ट्राई करो, जो फिर सबसे आपको फिर उससे पता चलता है कि कौन सा जो है ना वो आपकी स्किन पे। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको एक चीज मिल रही होती है और वो आपकी स्किन पे कोई 40-50 हजार वाली बेस से भी ज्यादा बेहतर बैठ रही होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा मेकअप देखे ना कितना मैं लोकल यूज करती हूँ। राबिया हमारे घर में सबसे सस्ता मेकअप यूज करती है। ये बात है, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और वो अच्छा लगने की बात नहीं, वो उसकी स्किन पे सूट करता है। तो इट्स नॉट अबाउट लग्जरीज कि आप हर चीज महंगी अपनी शक्ल पे लगाओ और वो सूट ना करे। तो हमने सीरम अप्लाई कर दिया, अब इसको थोड़ी देर स्टे देंगे। उसके बाद मैं ग्लो रेसिपी का ये वाला टोनर जो कि मैंने मुकाया है, कुछ 70 टोनर्स भी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। तो जो मेरे हाथ लगता है मैं वो टोनर लगा लेती हूँ, है तो स्किन के लिए ना। तो बस इसको फिर टोनर लगाएंगे, यूं टैप टैप टैप। अच्छा, टोनर लगाने का ही तरीका है टैप टैप टैप, आपने इसको मलना नहीं है, टैप टैप टैप। और इसको थोड़ी देर के लिए अपने मुंह को ऐसे ही छोड़ दें। ये टैप टैप हो गया। अब बस आपने अपने फेस को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। बातें करें, जो मर्जी करें, मेकअप करें। नहीं लगाया मैंने बोला था ये मैंने और स्किन केयर बहुत ज्यादा किया गाइस, सारा ठीक है। ये लगा के उसके बाद एक ये है, आपने सन ब्लॉक लगाना कभी नहीं भूलना। ब्यूटी ऑफ जेसन का मैं समटाइम यूज करती हूँ। इसको भी आपने ऐसे ही टैप 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 ताकि आपकी स्किन का जो ग्लो है ना वो रहे। 3-4 जो है स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करें और उसको ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपने बेस अप्लाई करना। A few moments later. चले जी, अब मेरी जो स्किन है वो एकदम हो गई है मॉइस्चराइज एंड नाउ आई विल अप्लाई दिस, ठीक है। ये मेरे पास है एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर है, जो आपने बेस को अप्लाई करने से पहले लगाना है अपने फेस पे, ताकि आपके फेस के नीचे जो है ना वो ग्लो, एकदम ग्लो। एंड गाइस देखिए, अब जो है ना मैंने अपनी बेस लगा लिया है और उसके बाद ट्यूटोरियल एक साथ। उसके बाद जो है ना मैं अपने जहाँ ना मुझे थोड़ा डार्क डार्क शेड फील है वहां पे और बेस लगा रही हूँ, ताकि वहां पे आपको डार्क डार्क ना फील हो। ये लो जी, ये आपने करना है। और मैं कोई टॉप चीज यूज नहीं करती हूँ कि भाई कोई बहुत स्पेसिफिक जो हाथ लगे। कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट सीसी की बेस है। जस्ट शनैल की बेस नहीं। राबिया, मैं अपने डेली व्लॉग्स में शनैल यूज नहीं करती। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, मैं अपने डेली वेजेस पे शनैल यूज नहीं करती। मैं बहुत स्पेसिफिक ओकेजन्स होते हैं, क्योंकि डेली आप इतना मेकअप अपनी स्किन को नहीं रख सकते और आपको ऐसा भी चाहिए कि आपको मेकअप वाली लुक भी आए, आप नेचुरल भी लगो, आप प्यारे भी लगो। तब सबसे पहले तो ये ग्लो है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसको हमेशा वॉश करना है। मेरी तो वो बहन है तो मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप लोगों ने नहीं करना। मैंने किया था ना वॉश। क्या बात। अच्छा, तो ये है कि जब आपने ये लगा लिया हल्के, तो ये आपने फिंगर से करना है इसको टैप टैप, क्योंकि आपका जो ये स्पंज है आपकी बहन के पास होता है। अब देखो एकदम ग्लो आ गया।
ठीक है, ये अब ग्लो आ गया। अब इससे आपने हटके इसको एक दफा आपने ऐसी एप्लीकेशन। नाउ आई विल अप्लाई माई बेस। ये मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये जरा अच्छी बैठ जाती है स्किन पे। मैं इस कोई भी किसी किस्म का कंसीलर वगैरह अप्लाई नहीं करती अपने। लेकिन वैसे कंसीलर आप पे करना चाहिए लेकिन कोई भी मैं ना वो घर छोड़ा ही हूँ, मैंने उसके बाद खरीदा ही नहीं। वैसे मेरे पास पड़ा हुआ है कंसीलर डार्क, वो मेरे पास एक है याद आ गया। हाँ मुझे याद आ गया बस था। हाँ ये कंसीलर। ये अब क्या करूँ बेस से पहले? मुझे नहीं कंसीलर बेस से पहले नहीं, बेस लगा दो उसके बाद डार्क सर्कल लगाना। ओके ठीक है राबिया। अब देखिए कुछ प्रोसेसेस मुझे खुद भी नहीं पता, आप लोग देख सकते हैं कि तो मैंने तो कंसीलर की जगह बेस ही लगा दी। मेकअप के लिए आपको कोई बहुत प्रो होना जरूरी नहीं है। चलें जी, अब जो है वो हमने अपनी शक्ल पे ना कंसीलर अप्लाई कर लिया प्रॉपर। मैंने जिंदगी में ना जब सैलून से मेकअप करवाया ना तब मैंने कंसीलर अप्लाई किया। आज एक्सपेरिमेंटल तौर पे अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जिंदगी में पहली दफा। लेकिन राबिया अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारा लग रहा है। अब जो है ना वो देखो भाई, इसको भी आपने इसी तरह से टैप टैप टैप, बल्कि मुझे स्पंज तो ये वाला, आपने ब्रश से नहीं, इसको इस तरह से आपने उसको सेट करना है। हमारा कंसीलर जो है वो फेस पे अप्लाई हो चुका है। अब बारी है टैप टैप फेस पाउडर। और मेरा सारी बेस और फेस पाउडर डन हो चुका है। ठीक है, आपने फेस पाउडर जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ अंडर आईज, ताकि आपकी जितनी जो आपने कंसील किया हुआ है अपनी आंखों को नीचे से वो सेटल हो जाए। क्योंकि हमें मेकअप की मेन लुक होती है ग्लो देना। अगर वो ग्लो ही नहीं आता तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने जहां जहां कंसीलर अप्लाई किया वहां वहां आपने थोड़ा थोड़ा टैप 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 कर लेना। ठीक है, लेकिन ये आपका जो ग्लो है ये खुद ही, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। लेकिन ये जो मेकअप है ना ये है मतलब कि कहीं आप इवेंट पे जा रहे हो, ये नॉर्मल रूटीन मेकअप नहीं है। वैसे इवेंट वाला मेकअप करवा रही हूँ मैं आपको। हार्शली हाथ नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि आप अपनी शक्ल को खराब कर बैठोगे। और मुझे बिल्कुल बेसब्रेपन की तरह मेकअप करने की आदत है, फटाफट डुशकुम डुशकुम ठा ठा। सबसे पहले हमने अपने आंखों पे जो है ना वो आई शेडो लगाने हैं। आंखें बहुत लाइट, को बहुत हैवी आपको चमकीली करने की जरूरत नहीं होती, आपने अच्छा भी लगना होता है। और ये आपका आई शेडो लग रहा है। आई शेडो पे कोशिश करें कि पिंकिश सा लाइटर सा टोन जो आपको लगता है कि आंखों पे अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास तो ये मेकअप बाय मारियो की किट जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसके अंदर ना एक शेड है ये वाला ग्लिटरी सा। ये ऐसे लगता है जैसे आपने आंखों को बहुत ही ज्यादा ना वो किया हुआ है, ग्लो आया हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि कोई ग्लिटर चीज लगी हुई है। तो ये बहुत, ये आप फिंगर से अगर करते हैं ना तो ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ब्रश से आपको हिसाब नहीं रहता। मुझे तो बिल्कुल नहीं रहता, हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया। अब अपनी आंखों के किनारे बनाने के लिए आई विल यूज पेंसिल लाइनर है आंखों के कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब जो है वो मैंने इसी लाइनर को मर्ज करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ये मैं आजकल कुछ ट्यूटोरियल्स देख रही थी तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प मिली है। शक्ल की आर्ट का अलग ही वो है स्वैग। चलिए जी गाइस, मेरी आईज तो हो गई हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, लेकिन जितना कम से कम मेकअप कर सके उतना अच्छा लगता है। जितना मिनिमल, मतलब लाउड कलर्स की जो सिलेक्शन है ना, इट शुड बी वेरी लाइट एंड वेरी नेचुरल वन, नॉट दैट लाउड वन के बस कालक लगा लो आंखों पे या कुछ भी। अब देखो जी, ये मैंने सिर्फ बॉर्डर्स बनाए आंखों के। अब हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा डार्कर टोन फॉर अंडर आई, वो शेड के लिए। ठीक है, अब ये मेरी एकदम आंख की लुक बन गई है। और अब इसी ब्रश से मैं अप्लाई करती हूँ अपने आईब्रोज को सेट करना है, क्योंकि मेरी आईब्रोज एक तो बनी भी नहीं है, दूसरा सेट इसको ऐसे ही करना पड़ता है। तो आई डोंट अप्लाई आई पेंसिल में ब्रश के साथ आई पेंसिल। राबिया देखो मेरी जरा आई पेंसिल से नहीं आई ब्रश है। गाइस मैं जो ना काजल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है लगाना। बनना तुमने कैटरीना था। कटरीना काजल भी लगा, नहीं मैं अब करीना बन गई। चलो शाबाश। अब जब लिपस्टिक लगाओगी तो वही मामा नहीं बनने आना। नहीं देखा मैंने, लिपस्टिक लगाते हुए आलिया भट्ट वो तो बिल्कुल नहीं लगाती। मैं ऐसे ही करती हूँ, नहीं लगा। चलो अब हमारी ब्रोज भी हो गई हैं डन।
और अब आपकी बारी है आई लैशेस की, क्योंकि टाइम कम है। सबसे पहले हमने अपने लैश को कर्ल करना है। आप ही मेरे से आगे कैसे निकल गई है, तो पीछे थी। नाउ आई विल अप्लाई आफ्टर कर्लिंग माई आई लैशेस। अब मैं अप्लाई करूंगी अपनी आईज पे मस्कारा। मस्कारे का प्रो तरीका ये है कि आपने इसको ये रखना है और आंख बंद करनी है, ठीक है, ताकि वो नीचे से प्रॉपर लुक आए आप लोगों के मस्कारे की। आई मेकअप डन करने के बाद मस्कारा जो है ना वो सबसे मेन चीज़ होता है जिससे आपकी आई की लुक इन्हांस लगती है। अगर आप लैशेस एक्सटेंशंस या लैशेस वगैरह नहीं अप्लाई करें तो नेचुरल आई लैशेस लगवा लूं, क्या करती हो? नहीं राबिया, तो अच्छी लगती है, अच्छी जगह से लगे, लेकिन आपको एक दफा वो शक्ल देखने की आदत हो जाए ना तो उसके बाद आपको ये होता है कि गंजा गंजा फील होता है, तो जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अब देखें आई लैशेस के बाद, आई लैशेस मस्कारे के बाद जो है ना वो आपकी लुक एकदम वो हो गई है, बबली हो गई है, प्रॉपर लग रहा है आंखें बनी हुई हैं। इस तरह की आंखें हो तो उसके साथ न्यूड लिपस्टिक सूट करती है। A few moments later. अब मेरा गाइज आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट्स टर्न कि अब मैं कंटोर अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, मैं ब्लशन लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आपकी फेस शेप के अकॉर्डिंग अगर आपका ब्लशन हो तो आपके फेस फीचर्स वो इन्हांस करता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा स्क्वायर शेप फेस है, सो मैं बहुत ज्यादा ऐसे फैला हुआ मुझे पसंद है, मुझे फैला हुआ, लेकिन मेरी फेस पे सूट करता है ये वाला, टू इन्हांस माई चीक बोन। नोज पे भी ऐसे हल्का ऐसे, और इसी को ही मैं अपने ये एज अ टिंट अप्लाई कर लेती हूँ। एंड आई डोंट डू परफेक्ट मेकअप बिकॉज मैं जरा रफी टफी सा मेकअप करती हूँ जो कि बड़ा नेचुरल लगता है और अच्छा लगता है मुझे खुद को, ठीक है। अब ये बन रही हूँ मैं बगयाड़। इसके बाद अब इसको करेंगे हम अपने ब्लशन ब्रश से सेट, और टैप टैप मलना नहीं है इसको बिल्कुल भी, इसको टैप 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 टैप, इधर देखेंगे भी टैप टैप, ठीक है जी। तो इसके बाद मैं आती हूँ भाई, फिर बारी है हमारे लिप कलर की, और लिप कलर आपने हमेशा ड्रेस चेंज करने के बाद अप्लाई करना है। A few moments later. चलिए जी गाइस, मैं ड्रेस अप हो गई हूँ, मैंने अपने बाल बना लिए हैं, मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह कैरी करी है। अब बारी है हमारी लिपस्टिक लगाने की। What I gonna apply on my lips will be the lighter one, क्योंकि जब आपने मेकअप थोड़ा सा नेचुरल ग्लो किया तो लिपस्टिक शुड बी नेचुरल एज वेल। तो मैं एक ये रेयर ब्यूटी का यूज कर रही हूँ जो कि आपके लिप्स को एक प्लम्प लुक देता है, और ये लिप ग्लोस है। और उसके अलावा मैं ये स्वीट टच का सेंशुअस शेड यूज करती हूँ मोस्टली, एंड आई लव इट, सो आई कैन अप्लाई दिस वन। लेट्स गो। सो गाइस, मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया। नाउ यू गाइस कैन सी द ग्लो, और लिपस्टिक शुड ऑल्सो बी ग्लोसी एंड शाइनी, ताकि आपकी जो है ना वो लुक ओवरऑल ग्लोई डुई लगे, सही है। अब मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ एंड देन हम निकलेंगे अपने इवेंट के लिए, और लेट्स गो हैव अ लुक ऑन माय फुल लुक। सो मैंने ये हिल्स पहने हैं साथ में, और ये मेरा सूट है, एंड दिस इज माई हेयर एंड आई एम रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी लुक बहुत अच्छी लगी होगी। जो चाहता है कि वो इस तरह की मैं लुक्स मजीद लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। राबिया मोहतरमा के अभी तक बाल बन रहे हैं, अभी तो मैं बहुत लेट हूँ ना, मैंने भी लिपस्टिक भी लगानी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले किसी ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इकरा कंवल्स चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।